जो स्टूडेंट्स हैंड राइटिंग को लेकर परेशान है ना कि सर हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन नहीं आती है, हिंदी हैंड राइटिंग, इंग्लिश हैंड राइटिंग, तो बेफिक्र हो जाएं। इसके 2 ही रूल्स हैं, इनको अच्छे से अप्लाई कर लिया ना तो आपकी हैंड राइटिंग 2 डेज़ के अंदर नीट एंड क्लीन हो जाएगी। आपको फॉलो करना है इस तरीके से। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी की हैंड राइटिंग के लिए आपको अच्छे से लेटर बनाना आना चाहिए। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग के लिए आपको हिंदी की जो वर्णमाला है अ से लेकर ज्ञानी तक अच्छे से लिखना आना चाहिए। यदि प्रॉपरली आप उनको अच्छे से बना लेते हो, लिख लेते हो, तो हैंड राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं हैंड राइटिंग लिखते टाइम क्या करते हैं, जैसे उन्होंने इस तरीके से बनाया, ओके, तो वो ऐसे बनाते हैं इस तरीके से। इट इज़ नॉट गुड हैंड राइटिंग। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेटर अच्छे से बनाना आना चाहिए। इस तरीके से लेटर आपको अच्छे से बनाना आएगा तो आपकी हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन हो जाएगी। बार बार प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आपको अ कैसे बनाना है, इस तरीके से बनाना है, जैसे अच्छा लिसन, काउंटिंग्स एक बार मैं आपको बता देता हूँ 1 से लेके 10 तक काउंटिंग्स भी सीखना है, क्योंकि काउंटिंग से भी आपको लेटर बनाना आएगा, हिंदी में यूज़ करना है उसका। जैसे कि लिसन 1 के लिए आप क्या करोगे, 1 लाइन ड्रॉ करना है, जो भी आपकी मात्रा होती हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होता है आपको, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। 2 इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से। 3 कैसे बनाना है आपको, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और यहाँ से कर्व लाइन करना है, मूव कर देना है इस तरीके से। अब ये आपका जो डिजिट है 3, ये अ बनाने के लिए काम आएगा इस तरीके से, ओके। फिर उसके बाद आता है आपका 4 डिजिट इस तरीके से बनाना है आपको, इस तरीके से स्लैंटिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। इससे पतंग भी बनेगा आपका, फ से फल भी बनेगा आपका, ओके। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। 5 के लिए आप क्या बनाओगे, 5 ऐसे मत बनाओ, दैट्स रॉन्ग। 5 के लिए आपको क्या करना है, जितने भी डिजिट्स हैं, वर्टिकल लाइन यूज़ होती है तो वर्टिकल लाइन यूज़ करना है, स्लैंटिंग लाइन यूज़ होती है तो स्लैंटिंग लाइन यूज़ करना है, कर्व लाइन वहाँ यूज़ होता है तो आपको कर्व लाइन यूज़ करना है, ठीक है। इन चीज़ों का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद आपको बनाना है 5 स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद कर्व लाइन, 5 इस तरीके से बनाना है। उसके बाद 6 कैसे बनाओगे आप, 6 आपको इस तरीके से बनाना है, 6, 7 इस तरीके से बनाना है, 8 ऐसे बनाना है, 9 इस तरीके से बनाना है और 10 इस तरीके से बनाना है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है बार बार नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग के लिए। जैसे आपकी हिंदी मैथ्स की लाइन होती है इस तरीके से, तो आपको डिजिट्स कैसे लिखना है नीट एंड क्लीन, जो लाइनिंग है लाइनिंग से नीचे बेस से टच करके लिखना है। जैसे आपको 1 बनाना है, अच्छा ये भी याद रखना है आपको, जो 1 बॉक्स है, 1 बॉक्स का हाफ लाइन, 1 बॉक्स का जो हाफ लाइन होता है, इतने स्पेस में आपको डिजिट्स लिखना है। हाफ बॉक्स में आपको डिजिट्स लिखना है इस तरीके से, इस तरीके से राइट करना है। 5 ऐसे बनाना है, 6 ऐसे बनाना है, 7 ऐसे बनाना है, 8 ऐसे बनाना है। जो बेस है बेस से टच करके लिखना है। 9 इस तरीके से बनाइए, 9, 10 इस तरीके से, दैट्स राइट। ये तो हुआ मैथ्स के डिजिट्स। नीट एंड क्लीन साफ सुथरी नहीं आती है ना, तो आपको 2 रूल्स को फॉलो करना है। मैथ्स के डिजिट्स, मैथ्स की हैंड राइटिंग में ओनली मैथ्स के डिजिट्स आना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक अच्छे से प्रॉपर लिखना आना चाहिए। और हिंदी में हिंदी की जो वर्णमाला है अ से लेकर ज्ञानी तक, वो यदि आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाना आ गया ना, तो आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी, 100% हो जाएगी। अब उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ हमें ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से आपको हैंड राइटिंग लिखना है। लाइनिंग का प्रॉपरली ध्यान रखना है। हिंदी की हैंड राइटिंग में जो लाइन होती है उसका पूरी लाइन में हैंड राइटिंग नहीं लिखना होता है। हिंदी की जो हैंड लाइनिंग है उसका हाफ लाइन
में हैंड राइटिंग हिंदी की लिखना होता है। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स के डिजिट्स जो उसका बेस होता है उससे टच करके लिखना होता है। ओके, लेट स्टार्ट, चेक करते हैं एक बार कैसे क्या बनाना है, जो भी इम्प्रूवमेंट करना होता है करते हैं एक बार। तो सबसे पहले आपको मैथ्स के डिजिट्स में बताना है। मैथ्स के जो डिजिट्स होते हैं वो कैसे राइट करना है, जैसे कि आपको 1 स्टैंडिंग लाइन अच्छे से खींचना है इस तरीके से, 2 अच्छे से मूव करना है, 3 इस तरीके से राइट करना है। ओके, सबसे पहले स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और कर्व लाइन होता है। उसके बाद अच्छा, जिस डिजिट में स्लीपिंग लाइन, वर्टिकल लाइन, इट मीन्स स्टैंडिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, कर्व लाइन यूज होता है, तो उसमें करना है आपको स्लैंटिंग लाइन बनाना है, स्लीपिंग लाइन बनाना है। ओके, जैसे कि 5 डिजिट होता है, तो 5 डिजिट्स में क्या होता है, 5 आपने ऐसे बनाया तो ये रॉन्ग है, ये 5 नहीं बनेगा इस तरीके से, क्योंकि 5 डिजिट में स्लीपिंग लाइन यूज़ होता है, स्टैंडिंग लाइन यूज़ होता है और उसके बाद कर्व लाइन यूज होता है। इस तरीके से आपको 5 डिजिट बनाना है। तो इट मीन्स कहने का मतलब ये है, जो स्लीपिंग, हॉरिजॉन्टल, स्टैंडिंग लाइन से बनने वाले उनको ऐसे राइट करना है। 4 उसके बाद क्या करना है, इस तरीके से राइट करो। देखो इसमें क्या है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और फिर अगेन स्टैंडिंग लाइन यूज़ हुआ, तो इस तरीके से करना है। 5 के लिए आप क्या करोगे, इस तरीके से बनाना है। 6 कैसे बनाना है, इस तरीके से बनाइए, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए आप। 7 इस तरीके से, 8 अच्छे से बनाओ, 9 एंड 10 इस तरीके से आपको डिजिट से राइट करना है। अब बात आती है कि जो हिंदी की नोटबुक होती है तो उस बॉक्सेस में कैसे राइट करना होता है। जैसे कि फर्स्ट बॉक्स है तो आपको 1 राइट करना है, कैसे करोगे, इस तरीके से आप 1 राइट करोगे। नो, दैट्स नॉट गुड हैंड राइटिंग, ये गुड हैंड राइटिंग नहीं है। आपको क्या करना है, जो आपका लाइनिंग है, बेस है, जो ये बेस है, इससे टच करके लिखना है और उसके बाद पूरा 1 बॉक्स है, इसका हाफ बॉक्स कितना होगा, हाफ लाइन कितना होगा, इतना। तो इतने में आपको राइट करना है 1। 2 कैसे राइट करना है, इसका हाफ कितना होगा, इस यहाँ से लेकर यहाँ, इसका हाफ ये होगा, 2 इस तरीके से राइट करना है। 3 कैसे राइट करना है, इस बॉक्स का हाफ इतना होगा, तो इस तरीके से राइट करना है। 4 अगेन सेम, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, बॉक्स का हाफ राइट करना है और बेस लाइन है, इसे टच करके लिखना है। 5 इस तरीके से बनाना है एंड 6 इस तरीके से बनाओगे। 7 एंड 8 एंड 9 एंड 10 इस तरीके से आपको डिजिट्स लिखना है। और लिसन, जितने भी काउंटिंग्स होती हैं उसमें 1 से लेके 10 तक 0 1 0, 1 से लेके 9 तक यानी 0 भी आता है, ये सारी डिजिट्स रिपीट होती हैं बार बार, तो हमें ये अच्छे से बनाना सीखना है। मैथ्स के डिजिट्स में मैथ्स की हैंड राइटिंग क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद अब हिंदी की हैंड राइटिंग कैसे करना है, तो अभी बताया था आपको, हिंदी की हैंड राइटिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्णमाला लिखना आना चाहिए। ओके, अच्छा, मैथ्स के डिजिट्स में से भी आपको वर्णमालाएं लिखने का बेनिफिट मिलता है। इसमें जैसे कि 1 है, स्टैंडिंग लाइन हो गया, आ की मात्रा होती हैं तो उसमें यूज़ करना है। उसके बाद 3 है, 3 से क्या क्या बना सकते हैं, अ बना सकते हैं, आ बना सकते हैं, ऊ बना सकते हैं, बड़ा ऊ बना सकते हैं, औ बना सकते हैं, ओ बना सकते हैं, अंग बना सकते हैं, एह बना सकते हैं, तो इससे बन गए। अच्छा, 4 से क्या बन सकता है, प से पतंग बन जाएगा, फ से फल बन जाएगा, और क्या बनेगा बताइए। उसके बाद जैसे इस तरीके से आपको कुछ यहाँ से बेनिफिट मिल जाता है। और मैं आपको बताऊंगा डिजिट्स को किस किस तरीके से बनाते हैं। जैसे कि लिसन, आपको देखना है कि 3 से आपका अ बन जाएगा, इसी से आ बन जाएगा, इसी से ओ बन जाएगा, ओ बन जाएगा, और 3 से आपका क्या डिजिट अक्षर बनेगा, अंक बनेगा, इसी से अ बन जाएगा। ठीक है, छोटा ओ बड़ा ओ इस तरीके से बना सकते हो। उसके बाद आपको बनाना है ई से इमली कैसे बनाओगे,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिंपली ऐसे बना के छोड़ देते हैं, ये गुड हैंड राइटिंग नहीं है। आपकी हैंड राइटिंग फिर तो बिल्कुल नहीं आई। तो ये कैसे बनाओगे, पहले आप ड से डलिया बनाओ। आपने ड से डलिया बनाया, उससे मूव कर देना है, तो ई से इमली बन जाएगा, इसी से आपका ई बन जाएगा, ठीक है। और ड से डलिया से आपको पता है कौन सा अक्षर बनेगा, ह से हल। वो कैसे, देखो इस तरीके से क्या करना है, ड से डलिया बनाइए और आपको इस तरीके से बनाना है। तो ड से डलिया है, से ह से हल भी बन जाता है, तो ह से हल इस तरीके से बनाना है। आप ऐसे ह से हल बनाओगे, हैंड राइटिंग अच्छे से नहीं आएगी। ओके, दैट्स नॉट गुड हैंड राइटिंग, दैट इज राइट। इस तरीके से ह से हल बनाना है। उसके बाद अच्छा, जो ट से टमाटर होता है ना, ट से टमाटर होता है, इससे क्या क्या डिजिट्स बना सकते हो, ट से टमाटर बन गया, ढ से ढक्कन भी बन जाता है, और इससे द से दवात भी बन जाएगा आपका, द से दवात भी बन गया। तो इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अक्षरों को बनाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हैंड राइटिंग कैसे लिखना है, लाइनिंग में कैसे रिप्रेजेंट करना है कि सर हैंड राइटिंग कैसे अच्छे से आएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे ये हिंदी की लाइन है, ये आपकी हिंदी की लाइन है, ओके। तो इसका हाफ लाइन, इस हिंदी की लाइन का हाफ लाइन कितना होता है, लगभग इतना इतना आपको बना लेना है। हाफ लाइन कितना होता है, तो उस हाफ लाइन में, आधी लाइन में आपको अक्षर लिखते हुए जाना है, इक्वल इक्वल होने चाहिए उनकी लाइनिंग, एक की लाइन नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए, अनइवन नहीं होना चाहिए, सेम साइज का होना चाहिए अक्षर, तो हैंड राइटिंग अच्छे से इंप्रूवमेंट होगी। फर्स्ट टाइम में आपको टाइम लगेगा बनाने में, उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आइडिया रहेगा, आपको बना सकते हो एनी टाइम के लिए। जैसे कि लेसन आपको लिखना है अजय लिखना है, तो इस तरीके से राइट कीजिए, जय ऐसे बनाइए और इन चीज़ों का ध्यान रखिए, जो लाइनिंग है इनका ध्यान रखिए, ओके। उसके बाद आपको लिखना है अमल लिखना है, इस तरीके से राइट कीजिए, इस तरीके से राइट करना है, इक्वल इक्वल लेटर्स कमल लिखना है। अब इसमें हमें आइडिया लगाना है कि इसका हाफ लाइन कितना होगा, क्योंकि आपको हैंड राइटिंग करोगे तो बार बार लाइन ड्रॉ नहीं करना है, आइडिया रखना है, आपको आइडिया लगाना है कि इसका हाफ लाइन इतना होगा, उतने ही डिजिट्स लिखना है। जैसे आपने क बनाया, तो इसी के ही साइज के लेटर्स आपको बनाते हुए जाना है। जितना फर्स्ट अक्षर बनाया है, फर्स्ट लेटर बनाया है, उसी के साइज का ही आपको लेटर्स बनाते हुए जाना है, ओके। लिसन, जैसे क बनाया, उसके बाद आपको म बनाना है, उसके बाद आपको ल बनाना है, इस तरीके से कमल, इस तरीके से आपको बनाना है, ओके। जैसे आपको जलद लिखना है, तो इस तरीके से आप बनाते जाइए। हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन, आप बेस्ट हैंड राइटिंग हो जाएगी। प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए, ओके। थैंक यू।